अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार होने के साथ साथ नाग पंचमी भी है। ऐसे में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का मानना है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। वहीं नाग पंचमी के अवसर पर भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ के बीच पूरा मंदिर परिसर शिव भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। आस्था, भक्ति और उत्साह से आज गाजियाबाद का दुग्धेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर सराबोर नजर आ रहा है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के विशेष संयोग पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। त्रेता युग से अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई भोलेनाथ को दूध अर्पित कर रहा है तो कोई बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यही वजह है कि सावन सोमवार को और नाग पंचमी के इस खास संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी है और श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। मंदिर परिसर में हर तरफ शिव भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। फरीदाबाद में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर एक बार फिर सामने आया है, जहां बाइक सवार एक युवक की जिंदगी बाल बाल बची। ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझा अचानक 25 वर्षीय पंकज की गर्दन में लिपट गया। हादसे में उसकी गर्दन पर करीब 11 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव हो गया, जबकि माथे पर भी करीब 5 सेंटीमीटर की चोट आई है। पंकज पल्ला पावर हाउस इलाके का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में काम करता है। रविवार सुबह वो बाइक से अपनी बुआ के घर ओल्ड फरीदाबाद जा रहा था और इसी दौरान फ्लाईओवर पर मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। अचानक हुई घटना से वो बाइक तुरंत नहीं रोक पाया और बाइक चलती रहने से मांझा गर्दन में कसता चला गया। घायल पंकज को बीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों पर भी सवाल उठे, क्योंकि घायल युवक की मदद करने के बजाय कई लोग उसका वीडियो बनाते रहे। करनाल के घरौंडा में हुए दर्दनाक हादसे का अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने हादसे के भयावह मंजर को कैमरे में कैद कर लिया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि श्रद्धालुओं से भरा एक कैंटर सड़क से गुजर रहा है और कैंटर के ऊपर बनाया गया ढांचा अचानक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ जाता है। देखते ही देखते कैंटर में आग लग जाती है और उसमें बैठे श्रद्धालु इसकी चपेट में आ जाते हैं। दरअसल कैंटर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान के बागड़ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। कैंटर के ऊपर एक ढांचा बनाया गया था जिसमें श्रद्धालु बैठे थे। इसी दौरान ढांचा हाई वोल्टेज तार से टकरा गया और यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और कई लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं कैंटर के पास घर के बाहर खड़े एक व्यक्ति की भी करंट लगने से मौत हो गई। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हादसे का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, जिसमें तार की चपेट में आने के बाद कैंटर में आग लगती नजर आ रही है। सड़क पर रफ्तार का कहर किस तरह किसी की जिंदगी को पल भर में बदल सकता है, इसकी तस्वीर करनाल के नेशनल हाईवे से सामने आई है। यहाँ तेज रफ्तार थार ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक थार के नीचे जा फंसी और बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद थार चालक मौके से निकलने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों और पुलिस की सक्रियता से वो भाग नहीं सका। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को थार के नीचे से बाहर निकाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। थार में 2 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जबकि बाइक पर एक व्यक्ति था। चश्मदीदों का आरोप है कि थार चालक नशे की हालत में था। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर थार चालक को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
हादसे के बाद सामने आया घटनाक्रम एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर रहा है। मेरठ में वर्दी और कानून के सम्मान को ठेंगा दिखाने का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत एक अग्निवीर ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गया। मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के देहरादून हाईवे का है। बताया जा रहा है कि अग्निवीर यश तोमर शराब के नशे में हाईवे किनारे हंगामा और बदसलूकी कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि यश ने पुलिसकर्मियों के साथ ही अभद्रता शुरू कर दी। देखते ही देखते उसने कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और एक दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर आरोपी अग्निवीर को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। बुलंदशहर में सड़क पर एक दर्दनाक टक्कर ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के मिठ्ठेपुर गांव में कार और बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान साहिल के रूप में हुई है, जो मिठ्ठेपुर में अपनी ससुराल आया था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त साहिल बाइक पर सवार था। कार और बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए CHC में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक को मौके से हिरासत में लेते हुए कार को भी कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मुरथल के मशहूर ढाबों में अब स्वाद के साथ टेक्नोलॉजी का तड़का भी देखने को मिल रहा है। रेशम ढाबे पर इन दिनों इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर ग्राहकों की टेबल तक खाना पहुंचा रहा है। रोबोट को खाना सर्व करते देख ग्राहक भी हैरान हैं और जमकर वीडियो और सेल्फी ले रहे हैं। ऑर्डर तैयार होने के बाद फूड ट्रे रोबोट पर रखी जाती है और नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये खुद तय रास्ते से ग्राहक की टेबल तक पहुंचता है। इसे सॉफ्टवेयर चिप और रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जाता है। LED लाइट और फाइबर से तैयार इसका खास लुक ग्राहकों को और आकर्षित कर रहा है। एक बार चार्ज होने पर रोबोट करीब 1.5 से 2 घंटे तक सर्विस देता है। खास बात यह है कि रोबोट से खाना सर्व कराने के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा। होटल मैनेजर संजय के मुताबिक इस रोबोट को बेंगलुरु की टीम ने तैयार किया है और इसे लाने का मकसद ग्राहकों को खाने के साथ साथ नई तकनीक का अनुभव देना है। कोटा के कुमानपुरा शॉपिंग सेंटर में शुक्रवार शाम बैग को लेकर हुए विवाद का CCTV फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 5 लाख रुपए रखे हुए थे। घटना के दौरान एक युवक कार से उतरकर बैग लेकर मौके से भागता नजर आया, जबकि कार में बैठे बाकी के लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। जानकारी के मुताबिक सोहेल नाम का युवक अपने साथी से किसी विवाद को लेकर बातचीत कर रहा था। उस दौरान कार में 3 से 4 लोग मौजूद थे। इसी बीच अख्तर नाम का युवक बैग लेकर वहां से फरार हो गया। पूरी घटना मौके पर लगे CCTV में कैद हो गई। सामने आए वीडियो में से एक युवक कार से उतरता है और बैग लेकर तेजी से भागता दिखाई दे रहा है। उसके पीछे बाकी लोग भी दौड़ते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद मामले का वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम और बैग में रखी रकम को लेकर जानकारी जुटा रही है। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में स्थित उवानावर की पहाड़ी सदियों पुरानी ऐतिहासिकता के लिए मशहूर है। यहाँ की गुफाएं यह दर्शाती है कि हमारा इतिहास 100 से 200 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। उवानावर पहाड़ी क्षेत्र में गुफाएं सम्राट अशोक के समय की है। इन्हीं ऐतिहासिक गुफाओं का दीदार करने को देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ गुफा ही नहीं बल्कि बहुत ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे देखकर आपका मन रोमांचित हो उठेगा। उवानावर क्षेत्र में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा पहाड़ है जिसका नाम झुनझुनवा पहाड़ है। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अलग बात होगी। जी हाँ, अलग तो है ही, तभी तो नाम अलग है। झुनझुनवा पहाड़ नागार्जुनी पहाड़ क्षेत्र के पास है।
झुनझुनवा पहाड़ की विशेषता के बारे में बताएं तो इस पहाड़ की चट्टानों पर पीटने पर अलग ही धुन निकलती है, यानी जितनी बार पत्थर को पीटो उतनी ही अलग अलग आवाज आएगी। क्या आपने कभी देश के प्रधानमंत्री की रोजमर्रा की दिनचर्या को करीब से देखा है? शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जबकि ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री की दिनचर्या के बारे में सिर्फ सुनते या पढ़ते ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर अपनी सुबह की दिनचर्या की झलक दिखाते नजर आए। दरअसल 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास पर पुंगनूर गायों और मोरों को खाना खिलाया। प्रधानमंत्री ने इस खास पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में वो अपने इन खास साथियों को दाना खिलाते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो के साथ लिखा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त की सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि वो जल्दी निकलने वाले हैं, इसलिए लाल किले के लिए रवाना होते समय वो उनसे मिलने आ गए। प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है। दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दिल्ली में अटल कैंटीन की कुल संख्या बढ़कर 100 हो गई है। इन कैंटीन्स में जरूरतमंद लोगों को महज 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अटल कैंटीन के शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व उपराष्ट्रपति और अन्य बीजेपी नेताओं ने कैंटीन में भोजन किया। सरकार का कहना है कि इन कैंटीन के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों तक किफायती भोजन की पहुंच और आसान होगी। 25 नई कैंटीन शुरू होने के साथ अब राजधानी के अलग अलग इलाकों में कुल 100 अटल कैंटीन लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध करा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वारदात को सुबह के वक्त अंजाम दिया गया। घटना की खबर मिलते ही सफाई कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी एलबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक का शव लाया गया। सफाई कर्मचारियों ने घटना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं हत्या की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस वारदात के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जैसे ही बॉक्स खुला वैसे ही 20 काले हिरण जंगल की ओर दौड़ पड़े। ये खूबसूरत तस्वीरें गुजरात के कच्छ के बन्नी ग्रासलैंड की है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 20 ब्लैक बग को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। गुजरात वन विभाग ने वनतारा के सहयोग से इस खास संरक्षण पहल को अंजाम दिया और इनमें 5 नर और 15 मादा काले हिरण शामिल है। सभी हिरणों को जामनगर स्थित वनतारा से बन्नी लाया गया था। वन विभाग और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि CZA की जरूरी मंजूरी के बाद इन्हें तय प्रोटोकॉल के तहत प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। गुजरात वन विभाग और वनतारा इससे पहले बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करीब 80 चीतलों के पुनर्वास में भी सहयोग कर चुके हैं और ये पहल गुजरात में देशज शाकाहारी प्रजातियों के संरक्षण के बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत 500 ब्लैक बग और 100 चिंकारा के स्थानांतरण को मंजूरी मिली है। दिल्ली मेट्रो में हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में एक CISF जवान पर महिला यात्री के छिपकर तस्वीरें लेने का आरोप लगा। यात्रियों को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने जवान से फोन दिखाने और तस्वीरें डिलीट करने को कहा।
आरोप है कि इसी दौरान जवान लोगों से हाथापाई और मारपीट पर उतर आया और यात्रियों से बहस करने लगा। मामला बढ़ने के बाद मेट्रो में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और CISF सूत्रों के मुताबिक आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मेट्रो पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना एम्स मेट्रो स्टेशन की है। हालांकि महिला यात्री ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में बेखौफ बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। 13 अगस्त की रात करीब 8:56 पर मदर डेयरी बूथ के सामने एक व्यक्ति को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक विकल्प अपार्टमेंट्स निवासी भीम सिंह पुंडीर मदर डेयरी से सामान लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक बदमाश उनके पास पहुंचा और गले से करीब 22.5 ग्राम की सोने की चेन झपट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। अचानक हुई चेन स्नैचिंग की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में नकाबपोश चोरों ने देर रात श्री दिगंबर जैन मंदिर को निशाना बनाया। मान टाउन थाना क्षेत्र के साहू नगर सीमेंट फैक्ट्री स्थित मंदिर में करीब 2:30 बजे 3 नकाबपोश चोर दाखिल हुए। एक चोर बाहर निगरानी करता रहा, जबकि 2 चोर मंदिर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे। मंदिर में घुसते ही चोरों ने उस कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी, जिसमें मंदिर के चौकीदार पति पत्नी सो रहे थे। इसके बाद चोर मंदिर की दानपेटी समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मंदिर अध्यक्ष नीलकमल जैन के मुताबिक दानपेटी में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए होने का अनुमान है। दानपेटी अगले महीने खोली जानी थी, लेकिन उससे पहले ही चोर इसे उठा कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर मान टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस नकाबपोश चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं घटना को लेकर जैन समाज में आक्रोश है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल का एक गार्ड इंजेक्शन भरता हुआ दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि गार्ड के ठीक बगल से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ गुजरते नजर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में किसी भी कर्मचारी द्वारा गार्ड को रोकते हुए नहीं देखा जा रहा। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि इंजेक्शन तैयार करना और दवा की सही मात्रा और कॉम्पोजिशन सुनिश्चित करना प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी है। अगर गलत कॉम्पोजिशन का इंजेक्शन मरीज को लगा दिया जाए तो उसकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब सोशल मीडिया पर इस मामले में कार्रवाई और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग उठ रही है। ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक रबुपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में जाकर लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने मौके से एक अन्य बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद बाइक कहां से चोरी की गई थी और आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे या नहीं। एक टायर पर दौड़ता ई रिक्शा, कभी अगला पहिया हवा में तो कभी सड़क पर टेढ़ा मेढ़ा झूलता हुआ। हमीरपुर के सुमेरपुर की सड़क से ये वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि ई रिक्शा चालक सड़क पर तेज रफ्तार में ई रिक्शा दौड़ा रहा है, लेकिन अगले ही पल वो उसका अगला पहिया हवा में उठा देता है और ई रिक्शा सिर्फ एक पहिए के सहारे सड़क पर दौड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे स्टंटबाजी कभी भी बड़े हादसे में बदल सकती है।
पीछे बाइक से आ रहे किसी शख्स ने इस खतरनाक स्टंट का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बाकी रोड का बताया गया है। सोचिए, जिस सड़क पर दूसरी गाड़ियां और राहगीर गुजर रहे हो, वहां एक टायर पर ई रिक्शा दौड़ता कितना खतरनाक हो सकता है। जरा सी चूक और ई रिक्शा पलट सकता है या सामने से ही आ रही किसी गाड़ी से टकरा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए की जा रही ये खतरनाक स्टंटबाजी किसी की जिंदगी पर भारी न पड़े। साध्वी हर्षानंद गिरी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गई हैं। इस बार उन्होंने कांवड़ यात्राओं में बढ़ते डीजे, नशे और फूहड़ता पर तीखा सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए साध्वी हर्षानंद गिरी ने कहा है कि पहले कांवड़ यात्राएं पूरी तरह श्रद्धा और आस्था का केंद्र हुआ करती थीं, लेकिन अब कई जगहों पर इस पवित्र यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है, जहां शराब, गांजे का सेवन और अश्लील डांस को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि